हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने आगे के वीडियो में देखा कि सुभाषित क्या है, सुभाषित 3 सुभाषित पढ़े। वही वीडियो कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे अष्टम कक्षायां प्रथमः पाठः सुभाषितानि भाग 2। तो पहला जो चौथा सुभाषित है वो देखते हैं। पित्वा रसम तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमाक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। हाँ, तो इसी तरह से आप लोग भी श्लोक को यानी कि सुभाषित को अलग अलग राग में गा के भी याद रख सकते हैं। तो इस सुभाषित में सज्जन का क्या महत्व है, संत जन का क्या महत्व है, उसके बारे में बताया गया है। तो इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे व मीठे रस को पीकर भी मीठे यानी कि शहद का ही उत्पादन करती है, उसी प्रकार संत जन यानी कि सज्जन जो है वो भी संत जन सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों की बात एक समान सुनकर उनका जो प्रत्युत्तर है वो मीठी वाणी में ही बोलते हैं। विशेष तरीके से अर्थ देखते हैं। संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें ही कहते हैं। किस प्रकार, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है, जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा या कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है, मधु यानी कि शहद का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार हमें भी संत जन से ये सीखना चाहिए कि कभी भी क्रोधावेश में किसी को भी कोई गलत उत्तर न देना चाहिए और हमेशा हमारी जो वाणी है वो हमारी वाणी मधुर रखनी चाहिए। उसके बाद का दूसरा सुभाषित देखते हैं। महदां प्रकृतिः सैव वर्धितानां परेरपि न जहाते निजं भाव संख्या शूलाकृतिर्यथा। इस सुभाषित में क्या कहा गया है वो देखते हैं। दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों का जो स्वभाव है वो स्वभाव वैसा ही रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। पहले जैसा था वैसा ही रहता है। प्रशंसा पाने पर वो बोलते हैं ना, मन में लड्डू फूटा, ये तो मेरी सब लोग मेरी प्रशंसा करते, मैं कुछ हूँ, ऐसा समथिंग कुछ भी नहीं होता है। यानी कि जो संत पुरुष है, जो संत लोग हैं, वो जो महापुरुष है, उन लोगों का प्रशंसा पाने पर भी उनका जो स्वभाव है वो वैसा रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। किस तरह से, जैसे संख्याओं में 9 का जो आकार है यानी कि 9 उसका जो आकार है वो अपनी मौलिकता का त्याग कभी भी नहीं करता है। उसी तरह से जो महापुरुष है वो भी प्रशंसा पाने पर अपने आप को मैं ये हूँ ऐसा कुछ नहीं करते। उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव वैसा ही रहता है। विशेष तरीके से इसका अर्थ देखते हैं। प्रशंसा पाने पर भी महापुरुष है वो अपना सरल और विनम्र स्वभाव है, वो स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ते। तो उसी तरह से हमें भी प्रशंसा पाने पर मैं कुछ हूँ ऐसा कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए और हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव वैसे का वैसा ही रखना चाहिए। उसके बाद का श्लोक देखते हैं। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तदरोचते कुलं तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। देखो, इस श्लोक में स्त्री का महत्व बताया गया है। देखो, संस्कृत साहित्य में ये भी बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्तेस्तत्र देवता, यानी कि जहाँ पे नारी को सम्मान दिया जाए, नारी की पूजा हो, वहाँ पे रमन्तेस्तत्र देवता, यानी कि वहाँ पर ही देवता लोग अपना निवास करते हैं। तो हमें भी लेडीज़ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इस श्लोक का मीनिंग क्या है वो देखते हैं।
स्त्री के प्रसन्न होने पर ही सारा का सारा जो पूरे का पूरा परिवार है वो प्रसन्न रहता है। स्त्री के दुखी होने पर सारा परिवार अप्रसन्न अथवा तो दुखी रहता है। हम लोगों ने कभी कभी ट्राई की होगी कि हमारे घर पे जो लेडीज़ लोग हैं, जो मम्मी है, आंटी है, वो सब शायद वो कहीं पर बाहर गई हो तब उसकी कमी महसूस हमें अवश्य के लिए होगी। क्यों? क्योंकि वो अगर प्रसन्न है तो ही हमारा जो पूरे का पूरा परिवार है वो प्रसन्न रहेगा। विशेष तरीके से ये क्या कहना चाहता है श्लोक, वो देखते हैं। संपूर्ण परिवार की खुशहाली के लिए परिवार की स्त्री का यथा योग्य सम्मान होना चाहिए। अगर उसका प्रसन्न चित्त वो प्रसन्न रहेगी तो ही पूरे का जो पूरा परिवार है वो खुश रहेगा। तो हमें भी स्त्री को मर्यादा, यानी कि स्त्री को मर्यादा देनी चाहिए और स्त्री को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हमेशा उसको प्रसन्न रखना चाहिए। धन्यवादः।